जय श्री राम। मैं आपका मैथ गुरु आशीष पुरवाल। जय बजरंग सर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल टॉपर्स जय बजरंग कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होंगी, मस्त होंगे एकदम। आज मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि सर अब रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, एक दो दिन अब्सेंट करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी इस समय कॉलेज ओपनिंग हो गए हैं, तो विद्यालय भी चलाता हूं, तो इसलिए अभी एडमिशन चल रहे हैं, कन्वेंस भी करना पड़ रहा है, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ रही हैं, तो इसलिए और शादी विवाह पार्टियां भी हो रही हैं, तो इसलिए कभी कभार वीडियो मिस भी हो जाती है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन वीडियो मिस नहीं होगी जब आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मुझे लगेगा कि बच्चे बहुत मन से क्लास को रेगुलर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास का वेट कर रहे हैं। मैं 100% वादे के साथ कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी क्लास जरूर अपलोड की जाएगी, लेकिन वो मुझे वीडियो में दिखना चाहिए। मुझे लगा कि बच्चे अभी छुट्टियों में उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मन से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं 100% वादे के साथ कहता हूं, बच्चे 95+ का स्कोर रखेंगे और अपने आप को टॉपर्स बनाएंगे, गणित में गारंटी के साथ, वादे के साथ कहता हूं। चलो प्यारे बच्चों, ले चलते हैं आगे की ओर। कक्षा 10th गणित, चैप्टर 5। आप लोग खुद ही जान रहे हैं, समांतर श्रेणी है। क्या? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा चुका था। मैंने आपको बताया जो आपको टॉपर्स बना सकती है बुक, वो एनसीईआरटी बुक से मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। तो आप लोग चिंता ना करें, किसी प्रकार से कोई हताश ना हो, निराश ना हो। मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ कहता हूं, आपका कोर्स भी कंप्लीट करवाएंगे, अनसॉल्व पेपर भी करवाएंगे, सारी चीजें एग्जाम होने से पहले आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी, प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो इसलिए क्लास को रेगुलर देखते रहें और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर जरूर किया करें। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं चैप्टर 5 जो पढ़ा रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक शायद आपके कंप्लीट हो गए थे, मैं देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्लीट हो गए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं, उन पार्टों को बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये बताना है कौन समांतर श्रेणी है और कौन नहीं है। यदि है तो उसका सार्वंतर और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। बताना है, ज्ञात करो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो प्रथम 3 पद व सार्वंतर ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, बहुत इसमें पार्ट है। मैं आपको सबसे पहले चौथे का पहला पार्ट बता रहे हैं। 2, 4, 8, 16 ... ऐसे दे रखा है। अब आपको इसमें बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी देखने का तरीका क्या होता है कि
किन्हीं दो पदों के बीच जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए। आप देखेंगे 2 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ अंतर 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का। तो लिख दो यह है समांतर श्रेणी नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, तो तुम्हें नहीं बताना है, प्रथम पद व सार्वंतर नहीं निकालना है, निकलेगा नहीं सार्वंतर। प्रथम पद तो बता सकते हो, प्रथम 3 पद नहीं बता सकते हैं, लेकिन सार्वंतर भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसी का दूसरा, 2,5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो क्या समांतर श्रेणी है, तुम निकालो सार्वंतर। सार्व अंतर d बराबर T2 माइनस T1, उसमें हमने डायरेक्ट घटा लिया था क्योंकि वो पूर्णांक में थे। तो देखो T2 माइनस T1 करो, 3 5/2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गई 1/2। आगे देखो कॉमा T3 माइनस T2 करो तो कितना आएगा, 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। और आगे निकालो T4 माइनस T3 करो तो कितना आएगा, 7/2 माइनस 3, 3 दूनी 6, 1/2। आपने देखा सभी में सार्वंतर समान आ रहा है, तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो प्रथम 3 पद, तो देखो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर a, तो a का मान कितना है 2, T2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस के d, तो 2 प्लस d का मान कितना है 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5/2, यही 3 पद लिख दो सीधे, यही है। और T3 कितना हो जाएगा a प्लस के 2d, तो a 2 गुणे d का मान 1/2, तो देखो कितना आया ये। तो प्रथम 3 पद ये हो गए। तो प्यारे बच्चों, कोई भी समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर है तो उसके प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए इसी तरह से आप इसके अन्य पार्ट भी लगाएंगे, मैं और जो पार्ट हैं उनको करवा रहा हूं। जैसे इसी का है पार्ट चौथा है, देखो -10, -6, -2, डॉट डॉट डॉट। अब सबसे पहले इसमें तुम सार्वंतर निकालो। सार्व अंतर d बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। और अगर ये बराबर निकले तो समांतर श्रेणी है। देखो T2 कितना है -6 और -10 तो +10, T3 कितना है -2 +6, T4 कितना है 2, T3 कितना है 2, तो देखो कितना आया 4 बराबर 4 बराबर 4। सार्वंतर समान है। अब समान है तो लिख दो अतः समांतर श्रेणी है। अब उसने कहा प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद आपके हो जाएंगे, लिख दो -10, -6, -2,
तो प्रथम 3 पद हो गए। प्यारे बच्चों, अगर सवाल आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर समझ में आया, और नहीं आता तो भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें, सर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, मुझे अभी कम समझ में आया। तो मैं प्रयास करूंगा एक बार और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। बस मन से आप देखिए, वीडियो को कहीं स्किप ना करें। एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो को बार बार प्ले करके देखें तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार रेगुलर मेहनत करते हैं। कहते हैं ना, अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, आए कितनी भी विषम परिस्थितियां तुम अपनी कोशिश जारी रखना। मेहनत करने से कच्चा तल पक्का पूरा बन जाता है, और जल धाराएं अगर ठान ले तो पत्थर भी कूड़ा बन जाता है। आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना, आए कितनी भी कठिन परिस्थितियां तुम अपनी कोशिश जारी रखना। तो प्यारे बच्चों, अपनी कोशिश को आप जारी रखो, 100% वादे के साथ कहते हैं आप टॉपर्स बनेंगे। बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से नहीं डरना है। चलिए, मैं इसी के और भी 1-2 पार्ट आपको बता रहे हैं, सारे पार्ट एक से हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इसी का पार्ट, मान लो ये 12 नंबर वाला, ताकि आप लोग लगाएंगे बताएंगे मुझे आया कि नहीं। ये बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं, आप लोग भी बताएं। देखो, √2 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 होता है, 3√2 लिख सकते हैं। 16 दूनी 32 होता है, इसे 4√2 लिख सकते हैं। अब आप देखो ये समांतर श्रेणी है या नहीं। T2 - T1 करोगे तो 2√2 में से देखो सार बनकर D बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। देखो 2√2 -√2, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो √2 बचेगा। 3√2 - 2√2, 4√2 - 3√2। तो आप देख रहे हैं सब जगह कितना बचा, √2 √2 √2, तो सारवंतर आ गया √2। कितना आ गया, √2। प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या हो गए, √2, √8, √। अब आप सोचेंगे सर ने ये कैसे निकाल लिया, तो मैं रफ में तुम्हें बता दे रहा हूं। हमने √8 को ऐसे लिखा, 4√2, फिर 4 का वर्गमूल 2 √2। 18 को हमने ऐसे लिखा, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3, √2 का निकलेगा नहीं। 32 को हमने ऐसे लिखा, 16 दूनी 32, 4√2। तो इस तरह से पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लास समझ में आई या नहीं आई। अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लास को आनंदित होकर देख सकें, अपने आप को टॉपर्स बना सकें। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।